पाकिस्तान में प्रदर्शन, सरकार का जमकर विरोध। चीन तीसरे विश्व युद्ध के डर से कांपा। ओला ने चीन को दिखाई औकात। जैसा कि आपको पता होगा, जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल जब तक थी तब तक तो चीन के लिए काफी अच्छा समय चल रहा था, लेकिन इनके बाद जो नए चांसलर आए हैं उन्होंने चीन की हालत खराब करके रखी हुई है। चाहे हम चीन के मन की बात करें या यूरोपियन यूनियन में सेंध लगाने की बात हो, चाहे अपने हिसाब से यूरोपियन यूनियन के व्यापार को करवाना हो या फिर जर्मनी का समर्थन पाना हो अमेरिका के खिलाफ, यह सब चीन बड़ी आसानी से कर लेता था जब तक एंजेला मर्केल उनके साथ थी। एंजेला मर्केल की विदाई के बाद उनकी जगह पर एक शख्स आ गए। वह इंसान आते साथ ही चीन को नुकसान करना शुरू कर दिए। हमें ऐसा देखने को मिल रहा है कि आने वाले समय में यह इंसान चीन का और भी अधिक नुकसान करने वाले हैं। जितना ज्यादा फायदा एंजेला मर्केल ने चीन का नहीं किया, उससे कई गुना ज्यादा यह इंसान चीन का नुकसान करने की ओर जा रहा है। आपको हम बता दें कि शख्स का नाम ओला स्कोर्स है। इस इंसान के गद्दी पर बैठने के साथ ही चीन के बुरे वक्त शुरू हो गए हैं। इसने अपनी शुरुआत में ही चीन का अंत करना शुरू कर दिया है। इस इंसान ने जिस तरीके का बयान दिया है, उसको देखने के बाद यह तो साफ हो गया है कि जर्मनी चीन के प्रति पहले वाली सोच नहीं रखेगा और चीन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की सोचेगा। इस बात का डर चीन के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। इसीलिए चीन ने अपनी तरफ से यह कह डाला है कि जर्मनी के साथ हम अपने रिश्ते को खराब नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए नए जर्मनी के चांसलर को हमारी तरफ से यह वार्निंग है, संज्ञान ताइवान और हांगकांग मुद्दे से वो दूरी बनाकर चलें, वरना फिर से जर्मनी से हमारे रिश्ते खराब हो सकते हैं। ओला चीन के खिलाफ खड़े हुए हैं, इसका उन्होंने प्रमाण भी दे दिया है। वहीं दक्षिण सागर के वह देश जिनको चीन अपना दुश्मन मानते हैं, ओला ने उनसे दोस्ती के संदेश भेज दिए हैं। उसके बाद जो पिछले 20 सालों में कभी नहीं हुआ था, वो जर्मनी ने करके दिखाया है। इसमें जर्मनी ने अपनी नेवी फ्रिगेट भेज दिए जो कि जापान के पास तैनात हो गए हैं। अभी हाल ही में जापान को चीन ने धमकी भी दी थी कि अगर जापान ज्यादा उछलना बंद नहीं करेगा तो उसे फिर से परमाणु बम का सामना करना पड़ सकता है। जब चीन ने देखा कि जर्मनी ने अपना फ्रिगेट लगा दिया है, उसके बाद चीन को तो यह चीज समझ में आ गई कि हम अपनी बातों के दम पर यहाँ पर जीतने वाले नहीं हैं। इससे पहले चीन ने जर्मनी को यह भी धमकी दी थी कि जर्मनी को हमारे अनुसार रहना होगा। जर्मनी यहाँ पर अपनी मनमानी नहीं कर सकता है, जर्मनी को हमारी हर बात माननी होगी। यहाँ पर चीन ने इनडायरेक्टली जर्मनी को यह कह डाला था कि अगर जर्मनी को अपने हित देखने हैं तो जर्मनी को चीन के साथ चलना चाहिए। ओला चीन के पूरे विरोधी माने जाते हैं और जो जर्मनी की रक्षा मंत्री बनी हैं, वह तो और भी अधिक नुकसान पहुंचाने पर उतारू हैं। उनके बारे में मिलता है कि वह चांसलर से भी 2 कदम आगे हैं। चीन को इस बात का एहसास हो चुका है कि जो पहले चीन को जर्मनी की तरफ से फायदा मिल रहा था, अब वह फायदा जर्मनी की तरफ से चीन को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अभी जो नए लोग आए हैं वह चीन का भला नहीं चाहते और चीन को फायदा पहुंचाना नहीं चाहते हैं। आपको बता दें कि चांसलर के आने पर ही उन्होंने एक ऐसा फैसला ले लिया है जिसकी वजह से चीन यह बात अच्छे से समझ चुका है कि चीन को आने वाले समय में जर्मनी की तरफ से ज़्यादा फायदा या कह सकते हैं कुछ भी फायदा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यह जो नए चांसलर बने हैं उनकी तरफ से चीन के लिए कठोर शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिसको सुनने के बाद चीन यह बात अच्छे से समझ चुका है। उन्होंने अपने बयान में चीन के मानव अधिकार के विषय में बात कही है और साथ ही ताइवान और हांगकांग के मुद्दे को भी उठाया है, जिसकी वजह से चीन ने इनको वार्निंग भी दे डाली है। लेकिन यहाँ पर चीन जर्मनी के आगे झुकता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर चीन ने यह बात सोच ली है कि जर्मनी से दोस्ती करने में ही भलाई है। इसके पीछे भी उसने बहुत दिमाग लगाया है। दक्षिण सागर में जहाँ जापान में एक बार दूसरे विश्व युद्ध में तहलका मचाया था, तो पहले विश्व युद्ध में जर्मनी ने मचाया था। यहाँ पर चीन को दिखाई देने लग गया था कि सारे विश्व युद्ध के विजेता एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं, कहीं तीसरा विश्व युद्ध ना हो जाए। ऐसे में चीन यह बात अच्छे से समझ चुका था कि जर्मनी से दोस्ती बनाए रखने में ही चीन की भलाई है।
चीन ने यहाँ पर जर्मनी को फोन भी किया था और कहा था कि हम जर्मनी के साथ अपने रिश्ते को पहले जैसा करना चाहते हैं, जैसा जर्मनी और चीन का रिश्ता एंजेला मर्केल के रहने पर था, वैसा ही अभी भी रहना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में अलग बवाल मचा हुआ है। जैसा कि आपको पता भी होगा, पाकिस्तान एक तरफ तो पैसे की कंगाली में चल रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के ऊपर मुसीबतों पर मुसीबतें आती हुई चली जा रही हैं। वह जिस जगह जा रहा है लोन मांगने, उसे वहीं से भगाया जा रहा है। वह बिल्कुल कंगाल होकर बैठ गया है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वह क्या करे। अभी जो है पाकिस्तान बलूचिस्तान के मामले में फंसा हुआ है। बलूचिस्तान के लोगों ने यहां पर प्रदर्शन चालू कर दिया है और ऐसा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है जैसा पाकिस्तान में इससे पहले कभी नहीं देखा गया था। इस प्रदर्शन में छोटा बच्चा भी है और बड़े बुजुर्ग भी हैं। इस प्रदर्शन में हर कोई शामिल हो रहा है। तो वहीं चीन भी पाकिस्तान के ऊपर दबाव बना रहा है कि वह अपने पैक परियोजना में हुए लागत को किसी भी तरीके से वसूल करना चाहता है। इसमें पाकिस्तान से चीन ने साफ साफ कह दिया है कि पाकिस्तान से चीन को पैसा चाहिए, वह अपनी लागत कहीं से भी खोएगा नहीं। यहां पर लोगों के प्रदर्शन करने की वजह यही है क्योंकि यहां पर पाकिस्तान अपने बनाए हुए नियम के अनुसार किसी भी लोगों को फायदा नहीं दे रहा है। इसमें लोगों का मानना है कि उनके साथ सौतेले व्यवहार हो रहे हैं, इसीलिए यहां पर जमकर प्रदर्शन हो रहा है। पाकिस्तान में लोग अपनी ही जमीन पर नहीं चल पा रहे हैं। इसके बाद पाकिस्तान को कुछ समझ में नहीं आया तो पाकिस्तान भागा हुआ IMF या IMF गया। IMF के सामने पाकिस्तान ने अपनी बात रख दी। IMF ने पाकिस्तान के सामने अपनी शर्तें रख दी क्योंकि इस समय पाकिस्तान बहुत अधिक परेशान है, उसकी हालत खराब हो चुकी है। इसीलिए पाकिस्तान IMF के पास जाकर लोन मांग रहा है, जिसमें IMF ने कहा है कि पाकिस्तान अपनी टैक्स नीति को बढ़ाएगा और IMF ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान अपने पानी और बिजली के टैक्स को बढ़ाएगा ताकि आपको प्रॉफिट हो और आप हमको हमारा पैसा लौटा कर दे सकें। यहां पर पाकिस्तान सरकार यह बात बहुत अच्छे से जानती है कि चीन भी उसे कर्ज देने के लिए तैयार नहीं है और उसके पास अब कोई और रास्ता भी नहीं बचा है। यहां पर पाकिस्तान के पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचता है और इसी शर्त को मानने के चक्कर में पाकिस्तान ने एक नया टैक्स लागू कर दिया है और यह टैक्स सबसे पहले बलूचिस्तान में ही लागू किया गया है, जिसमें शामिल है बिजली की नई दरें, बिजली के नए कानून कायदे और टैक्स वगैरह। पाकिस्तान ने टैक्स बढ़ाना तो बलूचिस्तान से ही शुरू कर दिया था, लेकिन अब वह पाकिस्तान के हर एक हिस्से में भी धीरे धीरे लागू हो रहा है। यही वजह है कि इसके विरोध में सिर्फ बलूचिस्तान ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा पाकिस्तान है। वहां की पूरी जनता भी धीरे धीरे विरोध में खड़ी हो रही है और पाकिस्तान को इसका असर भी देखने को मिल रहा है। लेकिन यहां पर पाकिस्तान पूरी तरीके से मजबूर हो गया है और इस समय बलूचिस्तान की हालत ऐसी हो गई है कि यहाँ पर पाकिस्तान को बड़ी संख्या में सेना तक उतारने पड़ गए हैं। आपको हम बता दें कि 16 दिसंबर को इमरान खान ने यह कह दिया था कि हम आपकी सारी शर्तों को मान रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान भी यह जानता है कि यहाँ पर पाकिस्तान जनता की मांगों को मान नहीं सकता है। पाकिस्तान इन सब बातों के पीछे कहीं न कहीं भारत को ही जिम्मेदार मानता है। यहाँ पर पाकिस्तान कहता है कि इसके पीछे भारत का ही हाथ है, क्योंकि भारत ने ही IMF को मना करके रखा है कि वह पाकिस्तान को लोन ना दे। इसके पीछे आपकी क्या राय है? क्या सच में भारत ऐसा कर सकता है? आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं।